लेकिन हम तो कहते हैं कि मोदी हटाओगे तो फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, वो जिस दिन बैठ जाएंगे दिल्ली पे उस दिन फिर इन लोग का एक ही नारा रहेगा, मोदी लाओ हम लोग को बचाओ। और देखिए, दो लुटेरों की जोड़ी जो बनी है, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। और ये दोनों लुटेरे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की बात करने वाले लोग, पहले वो स्वयं अपनी चीज़ें देख लें कि आपने स्थिति क्या क्या की थी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, और फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ने का आप सपना देखिएगा। जो स्वयं खुद गठबंधन से लड़ रहे हैं, जो खुद एक टांग पे लटके हुए हैं, दूसरे का सपोर्ट लिए हुए हैं, वो क्या टक्कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी का कोई भी मजबूती से डटी रहती है, चाहे वो गरीबों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो। इसलिए क्योंकि आधे ज़्यादा तो प्रचार ये विपक्षी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी की बातें कर करके जो नहीं भी जान रहा है वो भी जान जा रहा है, बीच बीच में ऐसे जुमले छोड़ देते हैं कि लोग उसका जो है एंटरटेनमेंट लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरत चौराहे पे। हम जानेंगे कि जो उपचुनाव की जो डेटें आ गई हैं उसमें एक सीट कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आ रही है मिल्कीपुर, और 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कौन विजय बनाता हुआ नज़र आएगा और क्या कुछ समीकरण होते हुए नज़र आएंगे, लोगों जानते हैं। क्या नाम है भाई? हमारा नाम गोलू कश्यप। गोलू जी, ये बताइए कि जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, क्या लगता है कौन बढ़त बनाता हुआ नज़र आएगा? बीजेपी बना पाएगी या समाजवादी पार्टी बना पाएगी? देखिए, बढ़त बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, कौन ज़्यादा सीटें ले जाएगा। पहली चीज़ तो कोई विकल्प है ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का टक्कर ले पाए, क्योंकि जो स्वयं खुद गठबंधन से लड़ रहे हैं, जो खुद एक टांग पे लटके हुए हैं, दूसरे का सपोर्ट लिए हुए हैं, वो क्या टक्कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी का कोई भी मजबूती से डटी रहती है, चाहे वो गरीबों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो। सबका साथ सबका विकास पे बात करने वाली पार्टी, उसका मुकाबला कौन कर पाएगा, ये बताइए सबसे पहले तो। और देखिए, दो लुटेरों की जोड़ी जो बनी है, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। और ये दोनों लुटेरे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की बात करने वाले लोग, पहले वो स्वयं अपनी चीज़ें देख लें कि आपने स्थिति क्या क्या की थी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, और फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ने का आप सपना देखिएगा। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि जो मिल्कीपुर सीट है वो इसलिए फंसा देगी क्योंकि वहाँ से बीजेपी हारती हुई नजर आ रही थी। क्या लगता है? देखिए, मिल्कीपुर की सीट वो हारी हुई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीती हुई सीट है हम लोग की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर देखिए कहते हैं ना कि सामने वाला जब बासा हो तब अपना इक्का दिखाना चाहिए, तो वो लास्ट का ही सीट इसीलिए रोकी गई है कि वो जब वो खुलेगा तो वो विपक्ष के पूरी तरीके से होश और हवास एकदम खो बैठेंगे वो, इसलिए उसको रोक दिया गया है। बीच बीच में उन लोग को थोड़ा सा झटका देना जरूरी है, इसलिए मिल्कीपुर की सीट रुकी हुई है और 9 सीटों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं, और बची कुछ एक जो सीट है वो इन लोग के पास हो सकता है कि जाए। और जब वो जाएगी तो उसमें आप देखिएगा गठबंधन कैसे छितिर बितिर होता है आपस में लड़बड़ के। कहीं जो आप ये कह रहे हैं कि 8 सीट बीजेपी के पास है, कहीं ये पासा पूरा उलटता हुआ नजर तो नहीं आएगा? पासा पूरा उल्टा हुआ है। सपने तो देख रहे हैं ये गठबंधन लोग की 9 की 9 हम लेके जाएंगे। उल्टा है पासा। पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पासा तो पलटा है, लेकिन ऐसा पलटा है कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। तो विपक्ष लोग हल्ला कर रहे हैं, इन लोग जितना हल्ला करेंगे उतना अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इन लोग इलेक्शन बहुत आसान कर देते हैं। इसलिए क्योंकि आधे ज़्यादा तो प्रचार ये विपक्षी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी की बातें कर करके जो नहीं भी जान रहा है वो भी जान जा रहा है, बीच बीच में ऐसे जुमले छोड़ देते हैं कि लोग उसका जो है एंटरटेनमेंट लेते हैं। एंटरटेनमेंट लिया जाता है तो बच्चे जान जाते हैं कि इन लोग क्या सोच रहे हैं, और आखिरी में क्या परिणाम आता है। एंटरटेनमेंट से क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को कहीं आप टारगेट कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए, एंटरटेनमेंट देखिए इस तरीके का बच्चे भी लेते हैं कि वो भी जान चुके हैं कि हाँ, इन लोग आखिरी में फाइनली जब रिजल्ट आता है, जैसे खिसियानी बिल्ली होती है ना, उसकी शक्ल हो जाती है वैसी, चूहा को देख के उसको नहीं मिलता तो किस तरीके से उदास हो जाती है, सेम स्थिति इसी तरीके से गठबंधनों की होती है। और होती चली आई है, ये आप पहली बार तो हुआ नहीं है। यही चीज़ 24 के इलेक्शन में भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को झोला उठा के भगाने के लिए हम लोग पूरा जो तैयारी बना चुके हैं कि वो झोला उठाएंगे चल देंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे मोदी जी झोला उठा के चल देंगे, लेकिन आप बताइए कि झोला तो ना आप उनका उठा पाए,
ना उनकी आपने उस तरीके का आपने प्रणाम दिया इलेक्शन में। अच्छा ना ये बताइए, कोई सीटें बढ़ी। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी कभी भी चुनाव में जो मुद्दे हैं उनको लेकर नहीं आती है, हमेशा हिंदुत्व मुद्दा लेके आती है, मंदिर लेके आती है, तमाम तरह के मुद्दे लेके आती है, पर जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं वो कभी लेके नहीं आती है। क्या लगता है? देखिए विपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष क्या चाहता है कि हम लोग जो इन लोग करते चले आए, मस्जिद का मुद्दा उठाते चले आए, हर जगह मस्जिदें हो जानी चाहिए क्या? मंदिर का कोई धर्म नहीं है, हम लोग का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद बनेगी क्या भारत में? हैं? तो कुल मिला के विपक्ष इसी पे ही इलेक्शन लड़ता चला आया था। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है, तब से ये सब मुद्दे हो गए ख़त्म। तो इन लोग को इसी चीज़ का कष्ट है कि मोदी हटाओ और अपनी सरकार लाओ। लेकिन हम तो कहते हैं कि मोदी हटाओगे तो फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, वो जिस दिन बैठ जाएंगे दिल्ली पे, उस दिन फिर इन लोग का एक ही नारा रहेगा, मोदी लाओ हम लोग को बचाओ। अच्छा ये बताइए, जो बहराइच में जो बवाल हुआ, जो वहाँ दंगा हुआ, जो बवाल हुआ, उसके बाद क्या लगता है जो उसकी आग है क्या यूपी के उपचुनाव तक आएगी? देखिए दंगा करवाने वाले कौन हैं? जो खलियर बैठे हैं वो हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष का काम रहा है सरकार को बदनाम करना, तो सरकार को बदनाम करते रहेंगे। लेकिन इनको भी ये चीज़ शायद समझ लेनी चाहिए बंद बुद्धियों लोगों को कि सरकार को आप जितना बदनाम करने की कोशिश करेंगे उसके बाद जनता उतनी बम्पर वोटों से जिताएगी भारतीय जनता पार्टी को। इनके मुंह पे वैसे ही तमाचा पड़ेगा। 2024 वाला तमाचा भी याद होगा, 2017 वाला भी याद होगा, 2019 वाला भी याद होगा, 2027 वाला भी इनको याद इस तरीके से आएगा कि इनकी पीढ़ी की पीढ़ी जब से इलेक्शन लड़ती चली आई है ना, उन पुस्तकों को पता लग जाएगा। 27 में बीजेपी फिर से आ रही है क्या? 27 में? अरे भाई साहब आप किस चक्कर में पड़े हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ दो ही चेहरा है। एक तरफ मोदी बैठा, एक तरफ योगी बैठा। अच्छा। दो चेहरे इस तरीके के हैं ना भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में कि सीधे इलेक्शन में 27 में आप कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इलेक्शन जीते हैं पुनः, और फिर देखिएगा 27 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण कर चुके होंगे। आधे से ज़्यादा जो विपक्ष के लोग हैं, जो लोग सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने का, वो ये भी जान जाएंगे कि अब किला जो हम लोग की सीटें बढ़ी हैं पिछली बार अब किला इलेक्शन में, वो भी इन लोग का सुन पे ख़त्म हो जाएंगे। ये तो गलतियाँ से कुछ कमियाँ रह गई थी, इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का ये रिजल्ट आया है। लेकिन हाँ, जो कमियां रह गई थी उससे इनको सीख भी मिली है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, इनको शायद ज्ञान नहीं है पूरी बातों का। ये हवाई फायरिंग करने वाले लोग हैं, जो चाटू पार्टी के कार्यकर्ता जो ऐसे मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात करते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में भी अपने G20 सम्मेलन हुआ था, ये उस 20 कंट्री में से किसी को नहीं बता सकते हैं कि अपना भारत का ग्रोथ रेट किस कंट्री से ज़्यादा कम है, और इसी कंट्री में से कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं बता सकते कि दर महंगाई भारत से अपने कम हो। नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर हाँ कहीं ना कहीं इनकी सरकारों में होता चला आया है कि जो जितने मर्डर करेगा उतनी बड़ी उसको छवि मिलेगी इनकी पार्टी में, उतनी बढ़िया पद मिलेगा। 10 मर्डर करके आओगे तो तुम्हें MLA बना देंगे, 5 मर्डर करोगे तो विधायक बना देंगे, 7 मर्डर करोगे तो विधायक बना देंगे, और कहीं 20-25 मर्डर कराए तब तो तुम मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाओगे। तो कुल मिला के इनकाउंटर नहीं, वहाँ फूल माला से स्वागत करना चाहिए इनके हिसाब से, जो ये खुद करते चले आए हैं। इनका यही कहना, आए करके मर्डर आरती उतारिए, फूल मारे से स्वागत करिए और बढ़िया से पार्टी में बैठा लिया, आइए ये कुर्सी आपके लिए खाली है। 20 मर्डर वाली, मतलब आप ये कह रहे हैं समझ ली पार्टी गुंडों की पार्टी वाली है जी। भाई जाहिर सी बात है, जो चीज़ होता चला है वही तो बोलेंगे। आप शायद भूल रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के बाद उठाने वाले माननीय अखिलेश यादव जी बात करते हैं योगी जी पे कि योगी जी को मठ चले जाना चाहिए, अपना मठ संभालना चाहिए। उनकी जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तरीके ना कोई था, ना है, और ना आगे कभी भविष्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस दिन मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ जी गए तो उस समय देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का जो हाल होगा। ये देखिए, ये वही वाली बात कर रहे हैं जो इन्होंने स्वयं अपनी पार्टी में देखा है। ये इनकी गलतियां नहीं है कि इनकी पार्टियों में होता चला आया है, ये उसी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, SPDM माननीय अखिलेश यादव जी आराम से बैठे सोफे पे, SPDM इनके पैर के पास बैठे हुए हैं। ये छवियाँ थी पुलिस कानून व्यवस्था की। अब योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है
जब से पूरा हैंड ओवर पुलिस वालों को दे दिया गया है। आपने देखा होगा एसपीडीएम भी रोड पे दौड़ते हुए देखा होगा, वो भी रोड पे दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक चौराहे पे आप कांड करेंगे, दूसरे चौराहे पे यमराज पुलिस की वर्दी में खड़े होंगे। तो वो हुआ है और एनकाउंटर भी 24 घंटे के अंदर हुआ है। तो ऐसा मुख्यमंत्री भैया उत्तर प्रदेश को बहुत भा गया है, इसलिए बाबा जी को जाने नहीं देंगे और मोदी जी को इसलिए नहीं जाने देंगे जब तक उनको 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। ठीक भैया।